आतंकवाद और भूख से तड़प तड़प कर लोगों का मरना आज भी जारी है। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को विफल करने के लिए पूरे भारत में अपने लोगों और भारत के गद्दारों के जरिए ये अफवाह फैला दी थी कि 1857 की क्रांति विफल हो गई। जब पूरे भारत की जनता ही अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़ी हो, तब कैसी क्रांति विफल हो सकती है। तब 1857 में अंग्रेज हजारों में थे और भारत की जनता लाखों में। जीत के बाद भी भारत के क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों और जनता को गुमराह कर यह भरोसा दिलाने में अंग्रेज कामयाब रहे कि 1857 की क्रांति विफल हो गई है। इस क्रांति का प्रमुख कारण यह था कि भारत के बुद्धिजीवी लोग यह समझ चुके थे कि अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रखने की साजिशपूर्ण योजना को अपने कानून और नियमों में व्यवस्था बनाकर अंजाम दे रही है। यह व्यवस्था भविष्य में भारत के लोगों को गुलाम बनाकर भी रखेगी और लोगों को इसका एहसास भी नहीं होगा। इसकी नींव 1935 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और भारत के उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसकी स्थापना के रूप में रखी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही बाद में भारत के संविधान के रूप में बदलकर अंग्रेजों द्वारा भारत की जनता के सिर पर थोप दिया गया था। इस तरह 1935 में जिन कानून और नियमों से भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रखने की योजना बनाई गई, उनकी हकीकत को जानकर ही भारत की जनता ने 1857 की क्रांति को अंजाम दिया। अंग्रेजों ने भारत की जनता को उस समय गुमराह करके आज 2025 में भी अपने कानून, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक सहित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसी अपनी बनाई व्यवस्थाओं से हमें गुलाम बनाकर रखा है। कागज की मुद्रा कानून अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार 1882 में लाई थी, जो कानून आज 2025 में भी चल रहा है। कागज की मुद्रा जो 1 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट हैं, इन नोटों का मूल्य कभी नहीं बढ़ता, जबकि रद्दी कागज से लेकर हर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। इस कागज की मुद्रा से लोगों के परिश्रम का मूल्य 1882 से स्थायी ही है। इस एक बड़े कारण से लोग दिन रात मेहनत करके भी जो मेहनतनामा या वेतन कमा रहे हैं, उससे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। जब लोग परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते तो फिर वो कर्ज लेते हैं। अब हर महीने किस्त भी भरना है और किसकी और परिवार का भरण पोषण भी करना है। तो जब वही व्यक्ति दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, तब एक और नई मुसीबत कर्ज की किस्त और उसे कितने दिन तक संघर्ष करके जिंदा रहने देगी। इन कागज के नोटों से लिए गए कर्ज की किस्त में ब्याज भी देना पड़ता है, जबकि लोगों के परिश्रम का मूल्य कागज के नोटों के कारण स्थिर ही बना रहता है और हर वस्तु का मूल्य हर महीने या 3 या 6 महीने में एक साल में बढ़ता रहता है। इस अंग्रेजों के कागजी मुद्रा कानून की यह विशेषता है कि यह अकेले भारत में लगभग 10,000 लोगों के रोज जान ले रहा है। पूरी दुनिया में यही कानून लाखों लोगों की मौत का कारण हर रोज बन रहा है। इन हजारों और लाखों लोगों की मौत से हमारा ध्यान हटकर अंग्रेज हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, पहलगाम जैसे हमले कराते हैं ताकि हम 40 या 26 हिंदू लोगों को मुस्लिम आतंकवादी द्वारा मारे जाने का बदला लेने की भावनाओं में लगे रहें और अंग्रेज हर दिन भारत में लगभग 10,000 लोगों को और विश्व में लाखों लोगों की जान लेते रहें। लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि कागज की मुद्रा कानून ही असली आतंकवाद है और अंग्रेज असली आतंकवादी जो बिना बंदूक के और बिना धर्म पूछे भारत सहित दुनिया के हर व्यक्ति को मार रहे हैं और मौत की लाइन में लगाए हुए हैं। इस लाइन में हर रोज भारत में हजारों और विश्व में लाखों मर रहे हैं। क्या आपका और आपके परिवार का भी नंबर आ रहा है जिसमें बिना गोली चले ही आपकी मौत होगी, जिसे आप आतंकवाद भी नहीं कह पाओगे? क्या इसे सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम के अलावा भारत सहित दुनिया की कोई भी अखबार, चैनल या मीडिया नहीं बता पाएंगे? क्या इस कागज की मुद्रा के अंग्रेजों के कानून के आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत सहित पूरे विश्व में बाजार बंद, रैलियां, कैंडल मार्च सहित तमाम विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत आज से ही है? यदि इसका जवाब हाँ है, तो भारत सहित दुनिया भर के करोड़ों लोग भविष्य में अकाल मृत्यु से बच जाएंगे और इनमें आपका और आपके परिवार का और आपकी आने वाली पीढ़ी का नाम भी शामिल हो सकता है।